वेलकम टू ड्रामाटा कॉरा एंड डू सब्सक्राइब। आज हम बात करने वाले हैं उस रियलिटी शो की जो खुद को सोसाइटी का एक्सपेरिमेंट बताता है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है जैसे एक्सपेरिमेंट ऑडियंस के पेशेंस पर हो रहा हो। नाम है द सोसाइटी सीजन 2। कॉन्सेप्ट सुनने में बड़ा एम्बिशियस लगता है। करीब 250 घंटे का सर्वाइवल फॉर्मेट। कंटेस्टेंट्स को 3 क्लास में बांट दिया गया, रॉयल्स, रेगुलर्स और रैग्स, और यह डिवीजन किसी टैलेंट या मेहनत से नहीं बल्कि उनके रियल लाइफ बैंक बैलेंस से तय होता है। यानी अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो उसे लग्जरी लाइफ मिलेगी और अगर कम है तो बेसिक चीज़ों के लिए भी स्ट्रगल। सुनने में यह आइडिया सोसाइटी का मिरर दिखाने का दावा करता है, लेकिन देखने पर कई बार लगता है कि यह मिरर नहीं बल्कि मैग्नीफाइंग ग्लास है जो इनइक्वालिटी को एंटरटेनमेंट बनाकर दिखा रहा है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर ही थोड़ा रुकते हैं। सोचिए आप एक शो देख रहे हो जहां कुछ लोग आरामदायक कमरे में सोते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और दूसरे लोग उसी कैंपस में जमीन पर सोने को मजबूर हैं। ये सब इसलिए क्योंकि उनके बैंक अकाउंट में डिजिट्स कम हैं। रियलिटी शो के नाम पर ह्यूमिलिएशन का ये लेवल देखकर व्यूअर सोचता है कि यह सोशल एक्सपेरिमेंट है या क्लास टेस्ट। रॉयल्स के लिए अलग खाना, अलग प्रिविलेज और रैग्स के लिए स्ट्रगल। शो बार बार यह मैसेज देता है कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, लेकिन जिस तरीके से ये दिखाया गया है उससे कई बार एम्पैथी कम और स्पेक्टिकल ज़्यादा लगता है। अब आते हैं टास्क्स पर। रियलिटी शो में टास्क्स एक्साइटमेंट का सोर्स होते हैं, लेकिन यहाँ कई टास्क्स इतने ऑकवर्ड और डिग्रेडिंग लगते हैं कि व्यूअर सोचता है कि क्रिएटिव टीम को इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। एक टास्क में कंटेस्टेंट्स को चेहरे पर काला सूट लगाना पड़ता है, दूसरे टास्क में डॉग मजल पहनाया जाता है। ये सब देखकर सवाल उठता है कि क्या ह्यूमिलिएशन एंटरटेनमेंट का हिस्सा होना चाहिए। होस्ट इसे चैलेंज बताते हैं, लेकिन व्यूअर को यह चैलेंज कम और ऑकवर्ड एक्सपेरिमेंट ज़्यादा लगता है। कंटेस्टेंट्स की डायनामिक्स भी इंटरेस्टिंग है। दीपिका और महिमा के बीच शॉपिंग टास्क के दौरान जो आर्ग्यूमेंट होता है वो पूरे एपिसोड का हाईलाइट बन जाता है। बात इतनी छोटी चीज से शुरू होती है, पर्सनल बिलोंगिंग्स, लेकिन एस्केलेट इतनी जल्दी होती है कि लगता है जैसे शॉपिंग लिस्ट नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक ट्रीटी नेगोशिएट हो रही हो। दोनों अपनी बात साबित करने के लिए इतनी एनर्जी लगा देती हैं कि बाकी कंटेस्टेंट स्पेक्टेटर बन जाते हैं। फिर आता है शिवा वाला इंसिडेंट। शिवा और होस्ट श्रेया के बीच कॉन्फ्रंटेशन इतना इंटेंस हो जाता है कि अंत में उसे शो छोड़ना पड़ता है। व्यूअर के लिए यह मोमेंट शॉकिंग है क्योंकि आर्ग्यूमेंट अचानक पर्सनल टोन ले लेता है। रियलिटी शो में हीटेड मोमेंट्स होना नॉर्मल है, लेकिन यहाँ जिस तरह से सिचुएशन हैंडल होती है उससे कई लोग अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। अब बात करते हैं होस्टिंग की। श्रेया कालरा का रोल थियोरेटिकली मीडिएटर का होना चाहिए था, लेकिन कई एपिसोड्स में उनका टोन इतना रूड लगता है कि ऑडियंस रिएक्शन मिक्स्ड हो जाता है। होस्टिंग में ऑथोरिटी और एम्पैथी का बैलेंस जरूरी होता है, लेकिन यहाँ कई बार अथॉरिटी ज़्यादा और एम्पैथी कम दिखती है। कुछ व्यूअर को लगता है कि वो कंटेस्टेंट से ज़्यादा कॉन्फ्रंटेशनल हो जाती हैं। एडिटिंग भी एक अलग कहानी है। एपिसोड्स इतने स्लो पेस में चलते हैं कि कई व्यूअर प्लेबैक स्पीड बढ़ाकर देखने लगते हैं। रियलिटी शो का थ्रिल यूजुअली फास्ट एडिटिंग और अनप्रेडिक्टेबल मोमेंट्स में होता है, लेकिन यहाँ कई सीन्स अननेसेसरली स्ट्रेच किए जाते हैं। एक सिंपल डिस्कशन भी इतना लंबा खींचा जाता है कि व्यूअर को लगता है कि टाइम फ्रीज हो गया है। कंटेस्टेंट्स के बीच अलायंसेस भी बनते और टूटते रहते हैं। कभी रॉयल्स आपस में स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं, कभी रैग्स सर्वाइवल प्लान बनाते हैं। रेगुलर्स बीच में स्टक रहते हैं जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी। ये हायरार्की ड्रामा तो क्रिएट करती है, लेकिन कई बार रिपीटेटिव भी लगने लगती है। हर एपिसोड में वही डिस्कशन, प्रिविलेज, फेयरनेस, रेजेंटमेंट। एक और कंट्रोवर्सी तब सामने आती है जब अपूर्व कंसल से जुड़ा टास्क वायरल हो जाता है। व्यूअर को लगता है कि जिस तरह से सिचुएशन हैंडल की गई वह अननेसेसरी ह्यूमिलिएशन था। सोशल मीडिया पर बैकलैश शुरू हो जाता है। लोग सवाल पूछने लगते हैं कि क्या टीआरपी के लिए कंटेस्टेंट्स की डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज करना ठीक है। इसी दौरान शुभम सिंह वाला कॉन्फ्रंटेशन भी सामने आता है। हीटेड आर्ग्यूमेंट इतना एस्केलेट हो जाता है कि वह शो से बाहर चला जाता है। ऑडियंस डिवाइड हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि डिसिप्लिन जरूरी है, कुछ कहते हैं कि रिस्पेक्ट इक्वली जरूरी है। इस पूरे सीजन की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि शो खुद को सोसाइटी का रिफ्लेक्शन बताता है। आइडिया यह है कि रियल लाइफ क्लास डिवाइड को एक्सपेरिमेंट में दिखाया जाए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रिफ्लेक्शन और एक्सप्लॉयटेशन के बीच एक थिन लाइन होती है।
कई व्यूअर को लगता है कि यह लाइन कई बार क्रॉस हो जाती है। अगर पॉजिटिव साइड देखें तो शो डिस्कशन जरूर क्रिएट करता है। लोग इनइक्वालिटी, प्रिविलेज और डिग्निटी जैसे टॉपिक्स पर बात करते हैं। लेकिन नेगेटिव साइड यह है कि एंटरटेनमेंट का बैलेंस कई बार मिसिंग लगता है। कुछ कंटेस्टेंट्स जेन्युइनली इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज हैं। उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी फ्रेंडशिप, उनका स्ट्रगल व्यूअर को एंगेज कर सकता था। लेकिन जब फोकस ह्यूमिलिएशन टास्क्स पर चला जाता है तो कैरेक्टर डेवलपमेंट पीछे रह जाता है। होस्ट की पर्सनालिटी भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जाती है। श्रेया कालरा पहले भी सोशल मीडिया कंट्रोवर्सीज में रही हैं और व्यूअर इस शो में उनके बिहेवियर को उसी लेंस से देखने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो अननेसेसरली हार्श हैं। कुछ कहते हैं कि यह स्क्रिप्टेड ड्रामा है। सीजन का ओवरऑल पेस भी प्रॉब्लम बन जाता है। 250 घंटे का फॉर्मेट एम्बिशियस है, लेकिन एडिटिंग अगर टाइट ना हो तो बोर्डम पैदा हो सकता है। कई व्यूअर कहते हैं कि स्टोरी आर्क रेपिटेटिव लगने लगती है। फिर भी शो पूरी तरह बोरिंग नहीं है। कुछ मोमेंट्स जेन्युइनली इंटेंस हैं। जब अलायंसेस टूटते हैं, जब स्ट्रैटेजी बदलती है, जब कंटेस्टेंट्स इमोशनल हो जाते हैं, तब ड्रामा रियल लगता है। लेकिन प्रॉब्लम वही है, बैलेंस। अगर ह्यूमिलिएशन कम होता और स्ट्रैटेजी ज़्यादा होती तो शायद शो ज़्यादा एंगेजिंग बन सकता था। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो ये सीजन नाइदर अमेजिंग है ना कंप्लीटली टेरेबल। ये बीच में कहीं अटका हुआ है। कॉन्सेप्ट बोल्ड है, एग्जीक्यूशन इनकंसिस्टेंट है। कुछ एपिसोड्स इंटरेस्टिंग हैं, कुछ एपिसोड्स स्लो हैं। अगर रेटिंग देनी पड़े तो शायद 2.5 स्टार ठीक रहेगा, क्योंकि एफर्ट दिखता है लेकिन इम्पैक्ट अनइवन है। तो दोस्तों, अगर आपने द सोसाइटी सीजन 2 देखा है तो कमेंट में बताइए कि आपको सबसे शॉकिंग मोमेंट कौन सा लगा। क्लास डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट, कंट्रोवर्शियल टास्क्स या कंटेस्टेंट्स के आर्ग्यूमेंट्स। और अगर आपको ऐसे ऑनेस्ट रोस्टिंग रिव्यूज पसंद आते हैं तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।